दोस्तों, आरएसएस ने बीजेपी की हवा निकाल दी है। कहना है कि भाजपा को अहंकार घमंड हो गया है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी आपको, और साथ ही संघ और बीजेपी के बीच खींचातानी, नाराजगी, बयानबाजी के इस दौर में सीएम योगी को पिछले विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने का एक बड़ा मामला भी सामने आया है। इस पर भी बात करेंगे आज, लेकिन पहले बात बीजेपी और आरएसएस में जो फूट पड़ रही है, जगजाहिर हो रही है, उस पर करते हैं। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस में दूरी बन रही है? क्या संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है? वजह है पहले मोहन भागवत और फिर इंद्रेश कुमार का बयान और संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर का एक लेख। बयान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इस चुनाव में दोनों तरफ से मर्यादा तोड़ी गई, दोनों तरफ से, यानी कि भाजपा और विपक्ष दोनों तरफ से। दूसरी तरफ आरएसएस के दूसरे नेता इंद्रेश कुमार ने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी बता दिया। वहीं आरएसएस से संबंधित पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने एक लेख में लोकसभा चुनाव परिणाम को अति आत्मविश्वासी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को आईना दिखाने जैसा बता दिया। दोस्तों, संघ के सदस्य रतन शारदा ने ये लेख लिखा है और बीजेपी और मोदी सरकार की आलोचना की है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान, संघ की पत्रिका में लिखे गए लेख और संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार के बयान के मायने तलाशे जाने लगे। अब दोस्तों, इन बयानों के मायने मैं आपको समझाती हूँ। 4 जून को परिणाम आया, जिसमें भाजपा को बहुमत नहीं मिली और एनडीए की मिलीजुली सरकार बनी। 9 जून 2024 वो तारीख जब नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके अगले ही दिन यानी कि 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में चुनाव परिणाम पर अपने निजी विचार रखे। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में अहंकार को बीजेपी के प्रदर्शन से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। इससे ये समझ आता है कि उन्होंने बीजेपी के कथित अहंकार को लेकर ये बात कही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को नसीहत भी दी थी। दोस्तों, वे यही नहीं रुके। दोस्तों, उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि कर्तव्य है कि इस हिंसा को अब रोका जाए। मोहन भागवत के बयान के 2 दिन बाद यानी कि 12 जून को आरएसएस के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के प्रदर्शन पर लेख लिखा गया। दोस्तों, दावा किया गया कि अहंकार और अति आत्मविश्वास बीजेपी के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण रहा। इसके अगले दिन यानी कि 13 जून को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश कुमार ने खुल्लम-खुल्ला बीजेपी के प्रदर्शन को पार्टी के घमंड से जोड़ दिया। यानी 3 दिन में आरएसएस की तरफ से आई प्रतिक्रिया ने दोनों संगठनों के बीच वैचारिक मतभेद को जगजाहिर कर दिया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बहुमत न मिलने से कई सहयोगी, समर्थक और विरोधी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुखिया के बयान को माना जा रहा है। चुनाव नतीजों के बाद मोहन भागवत का भाषण कई मायनों में अहम था। ऐसे में स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे जुड़ा एक वाकया है। लोकसभा चुनाव के शुरुआती कुछ चरण के बाद प्रचार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी राजनीतिक फैसले लेने में सक्षम है। उस समय भी ना तो बीजेपी की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया था और ना ही आरएसएस की ओर से किसी ने नाराजगी जताई। हालांकि सभी जानते हैं दोस्तों कि देश भर में फैला संघ का तंत्र, पारिवारिक संस्थाएं, उनसे जुड़े लोग किस कदर चुनाव में बीजेपी की मदद करते हैं। फिर उन्होंने चुनाव में ये बयान क्यों दिया होगा, ये सवाल खड़ा होता है। अब दोस्तों, जेपी नड्डा की बयान के बाद उस वक्त चुप रहा आरएसएस जैसे ही नतीजे आए एक्टिव हो गया, मानो बीजेपी की आलोचना करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चुनाव नतीजे की घोषणा हुई, मोहन भागवत का बयान आ गया। उन्होंने इशारों इशारों में मोदी सरकार की आलोचना की और फिर आरएसएस के मुख्य पत्र में बीजेपी नेताओं की आलोचना कर दी। दोस्तों, नड्डा के ही बयान से आरएसएस नाराज हुआ।
बीबीसी की एक खबर के अनुसार नागपुर लोकसत्ता के संपादक देवेंद्र गवांडे का कहना है कि नड्डा के बयान से संघ के कई स्वयंसेवकों को ठेस पहुंची। आज तक की एक खबर के अनुसार जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस के वर्कर्स आहत हुए और उन्होंने चुनाव प्रचार से अपना हाथ खींच लिया था। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। दोस्तों, आरएसएस की टिप्पणी पर बीजेपी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्षी दल आरएसएस की टिप्पणी को लेकर मोदी और शाह पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल दोस्तों, 99 साल पुराने संगठन की जड़ें देश के 95% भूभाग तक फैली हुई है। आरएसएस का मुख्य कार्य राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। ऐसे में बीजेपी को आरएसएस से बैर महंगा पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा को संघ की जरूरत पड़ सकती है, खासकर गठबंधन सरकार चलाते समय। अगले 4 महीने में महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में चुनाव होने के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति में टीम की जरूरत होगी। ऐसे समय में सबकी नजर इस पर होगी दोस्तों कि मोहन भागवत के भाषण से मोदी और बीजेपी क्या कदम उठाते हैं। बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी में भी है। उस विकल्प से भी संघ और बीजेपी के मौजूदा रिश्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर दोस्तों, इन सब के बीच 15 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में मुलाकात हुई। चुनाव परिणाम के बाद मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अहम है। उस मुलाकात और आरएसएस और भाजपा की बढ़ती खाई के बीच योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक खबर भी सामने आई। दोस्तों, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर मोदी सरकार रिपीट हुई यानी दोबारा आई तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों, जो खबर सामने आई है वो इसी से जुड़ी है, मतलब कि योगी आदित्यनाथ को पद से हटाए जाने से जुड़ी खबर यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा बीजेपी के अंदर थी कि सीएम योगी को हटा दिया जाए। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के 9 महीने पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने की पूरी तैयारी थी। ये दावा इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्याम लाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 2021 की गर्मियों की बात है, योगी आदित्यनाथ को पूरे सूबे की सत्ता संभाले 4.5 बरस हो चुके थे। आने वाले विधानसभा चुनावों में कुल 9 महीने का वक्त बचा था। ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के स्तर पर बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की कई दौर की मुलाकातें हुई। श्यामलाल यादव लिखते हैं कि एक वक्त तो ये बिल्कुल तय हो गया था कि अब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व परिवर्तन के लिए तैयार किया जाता, बीजेपी आलाकमान को इस बात का आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि इस तख्ता पलट की प्रक्रिया पर पूर्ण विराम लगा नवंबर 2021 में, जब नरेंद्र मोदी 56वें डीजीपी सम्मेलन में शिरकत करने लखनऊ आए। राजभवन में योगी ने मोदी से मुलाकात की। इसके बाद 21 नवंबर को योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साथ में टहल रहे थे और मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। इस तस्वीर से संगठन और सूबे में स्पष्ट संदेश गया कि योगी की सरपरस्ती में ही आगामी 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद केजरीवाल की जो बात कही गई थी, केजरीवाल के द्वारा जो बात कही गई थी वो जरूर याद आती है, क्योंकि अगर पहले प्लानिंग हो सकती है योगी आदित्यनाथ को हटाने की, तो क्या गारंटी है कि अब योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा नहीं होगी। यूपी में अभी चुनाव होने में 3 साल का वक्त बचा है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है और पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनौती भरा समय है। ऊपर से आरएसएस और भाजपा की दूरियां भी भाजपा को नुकसान दे सकती हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री रहते हुए आपने 10 साल के शासन के दौरान मोदी द्वारा आरएसएस से सलाह लेने के शायद ही कोई उदाहरण देखे हों। मोदी के शासन में आरएसएस से दूरियां क्या इम्पैक्ट डालेगी बीजेपी पर? क्या ये दूरियां भाजपा को कमजोर कर देगी? कमेंट में अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए। धन्यवाद।